हेलो फ्रेंड्स, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद रुचि। फ्रेंड्स, आपको मेरे एजुकेशनल वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए, शेयर किया करिए, सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देर ना करते हुए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज के इस वीडियो में आपको जीके ट्रिक मिलने वाली है और वो जीके ट्रिक किससे रिलेटेड है? भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं, आपको के एग्जाम में एक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट पे जो बंदरगाह हैं उससे हम आज आपको उसकी जीके ट्रिक्स बताएंगे। और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो लोग एग्ज़ाम्स देते रहते हैं, काफ़ी एग्ज़ाम दिए होंगे, वो अच्छे से जानते होंगे कौन सा बंदरगाह कौन से तट पर स्थित है, ये क्वेश्चन आता है। तो भारत के तटवर्ती इलाकों में 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि 13 बड़े बंदरगाह हैं और 200 छोटे बंदरगाह हैं। जो बड़े बंदरगाह हैं वो केंद्र सरकार और जो छोटे बंदरगाह हैं वो राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं, देश में स्थित 13 बड़े बंदरगाह पूर्वी और पश्चिमी तटों पर समान रूप से बनाए गए हैं। अब इनके नाम सुनिए: कोलकाता, पारादीप, विशाखापत्तनम, हल्दिया, चेन्नई, एन्नौर और तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जबकि कोचीन, मंगलौर, मोरमुगाओ, मुंबई, नावाशोवा पर जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है। तो पूर्वी पश्चिमी तट पर 13 बड़े बंदरगाह हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, पूर्वी और पश्चिमी। इनसे रिलेटेड आपको जीके ट्रिक मिलने वाली है। तो पहले हम देखते हैं पश्चिमी तट के जो बंदरगाह हैं इसके लिए क्या जीके ट्रिक है। ये 6 बड़े बंदरगाह हैं, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इसके लिए ट्रिक है: कान्हा, मामा, मंगनी को मुंबई गए। बहुत आसान सी है। पश्चिमी तट के बंदरगाह के लिए कान्हा, मामा, मुंबई गए। पश्चिमी तट के 6 बड़े बंदरगाह हैं, इसकी ट्रिक है: कान्हा, मामा, मंगनी को मुंबई गए। अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ट्रिकी वर्ड मैंने एक साइड पे है, बंदरगाह एक साइड और राज्य जहाँ पे वो है वो एक साइड मैंने लिखा है। ट्रिकी वर्ड था कान्हा, मामा, मंगनी को मुंबई गए। तो गए सिर्फ एक सपोर्ट के लिए वर्ड को ऐड किया गया था। कान्हा, मामा, मुंबई को, ये है। तो का से कांडला, जो कि गुजरात में है बंदरगाह। कान्हा में जो ना है वो नावाशोवा, जो कि महाराष्ट्र में है। मामा, मामा गोवा, गोवा में। मंगनी, मंगलौर, कर्नाटक। को से कोचीन, केरला। मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र, वो आपको पता है। तो ये आपके बंदरगाह कौन कौन से हो गए? कांडला, नावाशोवा, मारमा गोवा, मंगलौर, कोचीन, मुंबई। और कहाँ कहाँ पर है वो भी आप, कांडला है आपका गुजरात, नावाशोवा महाराष्ट्र, मारमा गोवा गोवा, मंगलौर जो है कर्नाटक, कोचीन केरल, मुंबई महाराष्ट्र। ये 6 आपके बड़े बंदरगाह हो गए जो कि पश्चिमी तट पर हैं। ये ट्रिक कान्हा, मामा, मंगनी को मुंबई गए इनके लिए है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। अब अगला देखते हैं जो कि पूर्वी तट पर है। टोटल 13 बड़े बंदरगाह हैं, तो 6 का मैं आपको ट्रिक बता चुकी जो पश्चिमी तट पर है। अब 7 जो है ये पूर्वी तट पर हैं। इनकी ट्रिक है: ए विशाखा, तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। पारा और हल्दी कोलकाता ला। ए विशाखा, तू चेन्नई से पारा और हल्दी कोलकाता ला। ये ट्रिक आप याद करिए। ए एन्नौर, जो कि तमिलनाडु में है। विशाखा, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। तूतीकोरन तमिलनाडु। चेन्नई, चेन्नई तमिलनाडु। पारा, पारादीप ओडिशा। हल्दिया, पश्चिम बंगाल। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ये आपको आसानी से याद हो जाएंगे। एन्नौर तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तूतीकोरन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, पारादीप ओडिशा, हल्दिया पश्चिम बंगाल, कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स, ये 13 बड़े बंदरगाह जिसकी ट्रिक मैंने आपको बताई, आपको अच्छे से आसानी से याद हो गई होगी। अब जब जैसे बड़े बंदरगाहों के बारे में आपने सुना है, इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे, कौन सा बंदरगाह कौन से तट पर है, और भी कई क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए मैंने बहुत छोटी छोटी सी जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है, विशेष जानकारी है, वो ले ली है। तो सबसे पहले देखते हैं मुंबई बंदरगाह के बारे में। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो मुंबई में स्थित है। इसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह अन्य बंदरगाहों की अपेक्षा अधिक विस्तृत है। इस बंदरगाह की जो क्षमता है लगभग 200 टन से अधिक है। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है ये। सर्वाधिक आयात करने वाला बंदरगाह, भारत का 20% व्यापार यहीं से होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। अगला है नावाशोवा बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया। नावाशोवा बंदरगाह देश सबसे आधुनिक एवं सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह है। शुष्क सामग्री के व्यापार हेतु प्रसिद्ध है ये। अगला देखते हैं कांडला का बंदरगाह। यह गुजरात राज्य की कच्छ की खाड़ी में स्थित ज्वारी बंदरगाह है। इसके निकट के राज्यों में खनिज तेल, सीमेंट, रसायन, सूती वस्त्र इत्यादि उद्योगों को विकास होने से इसका महत्व बढ़ गया। इस बंदरगाह से भारी मात्रा में कपास, सूती वस्त्र
उर्वरक, कच्चा तेल, पोटास, फास्फेट, नमक आदि का निर्यात किया गया। अब मारवा गोवा बंदरगाह जो कि गोवा में है, या गोवा राज्य में अरब सागर के तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मंगलौर बंदरगाह जैसे कि मैंने आपको बताया कर्नाटक राज्य के समुद्र तट पर स्थित है। इस बंदरगाह में कद्रमुख की खान से निकला लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। फिर कोच्चि बंदरगाह, यह केरल राज्य में स्थित है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है जिसमें बड़े जहाज भी ठहर सकते हैं। कोच्चि बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह माना गया है। चाय, कॉफ़ी व मसालों के लिए निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता बंदरगाह, यह पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारों स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। कृत्रिम और प्राकृतिक मैंने आपको बताया कौन से कृत्रिम हैं, कौन से प्राकृतिक हैं। यह पूर्वी तट का सबसे बड़ा तथा भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट का ये सबसे बड़ा है और भारत का दूसरा बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह के दक्षिण में हल्दिया बंदरगाह को विकसित किया गया। अब हल्दिया कलकत्ता बंदरगाह के दक्षिण में हुगली नदी पर कलकत्ता के भार को कम करने के हेतु बनाया गया। यहाँ तेल शोधन कारखाना भी है। विशाखापट्टनम बंदरगाह, यह बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के महानगर विशाखापट्टनम में स्थित है। यह एक प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, यह जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत की जाती है। यह बंदरगाह अपने कार्यों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता के लिए प्रसिद्ध है। चेन्नई बंदरगाह, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित यह एक कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा यातायात घनत्व वाला बंदरगाह और भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदर। ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम्स के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इंदौर बंदरगाह को चेन्नई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए विकसित किया गया। अब पारादीप बंदरगाह, यह भारत के पूर्वी तट के किनारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह कोलकाता तथा विशाखापत्तनम बंदरगाह के लगभग बीच में स्थित प्राकृतिक संरचना का बंदरगाह है। इस बंदरगाह से उड़ीसा एवं बिहार के खनिजों का निर्यात किया जाता है तथा मशीनें, उर्वरक, गंधक, इंजीनियरिंग सामान आयात किए जाते हैं। तूतीकोरन बंदरगाह, यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी छोर पर स्थित है। यहाँ से नमक, मछली, सीमेंट, लिग्नाइट, तंबाकू, चावल आदि निर्यात किया जाता है एवं मशीनें, उर्वरक, सूती वस्त्र इत्यादि को भी आयात होता है। तो गाइज़ ये थे वो इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके लिए जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो आसान सी जीके ट्रिक, पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह और पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी मुझे ज़रूर कीजिए। आप किस टॉपिक पे, किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगी मैं कर पाऊँ। अगर आप मेरे चैनल के नए विजिटर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। तो मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।